लखनऊ से जहां बीजेपी ने बहुरन लाल मौर्य को एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख आज है। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई थी। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने बहुरन लाल मौर्य को एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख आज है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ समीर हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। समीर, बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशी घोषित कर दिया है, फिलहाल क्या तैयारी? प्रदेश की विधानसभा बरेली से भोजीपुरवा से 2017 में विधायक रहे हैं बहुरन लाल मौर्य, और लेकिन 2022 में उनको भारी हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने उनको बुरी तरीके से हरा के सीट फिर अपने खाते में ले ली थी। वहीं अगर बात कर ले बहुरन लाल मौर्य की, तो ये बरेली से जिला अध्यक्ष भी रहे, लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद मौर्य समाज को समीकरण साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुरन लाल मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। 12 जुलाई को इस पर वोटिंग होना है। और विधानसभा के सदस्यों की अगर बात करी जाए तो विधानसभा में इस समय सबसे अधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो कहीं ना कहीं बहुरन लाल मौर्य इस बार एमएलसी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए तो बहुरन लाल मौर्य को उतारकर किन वर्गों को साधने की कोशिश की गई है? जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी चुना था, और कहीं ना कहीं मौर्य समाज को साधने के लिए ही समीकरण चलाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी ये टैरो कार्ड खेला है। और जिस तरीके से बात कर लिया बहुरन लाल मौर्य की, एक जमीनी कार्यकर्ता है, इनको 2 बार इन पर भरोसा जताया गया। एक बार विधायक चुन के भी आए थे, मंत्री भी रहे हैं, और दूसरी बार 2022 में विधानसभा चुनाव हार भी गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने इन पर भरोसा जताया, और फिर एक बार इनको एमएलसी के लिए इनका नाम घोषित किया है। और ये आज ही नामांकन करेंगे, और बात करें तो 2024 के 12 जुलाई को इस पर वोटिंग होना है, और जिस हिसाब से बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो इस बार ये एमएलसी चुनकर फिर विधानसभा पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, नामांकन दाखिल करने की भी आज आखिरी तारीख है। और नामांकन की बात करें तो कौन कौन से बड़े नेता उनके साथ में मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, अगर बात कर लें तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इसमें मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि एक ये बड़ा चेहरा मौर्य समाज का जो वोट है कहीं ना कहीं इससे आकर्षित होगा। 2027 के चुनाव के समीकरण को साधने के लिए इस तरीके का ये टैरो कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने इस बार खेला है, जो कहीं ना कहीं सटीक बैठता नजर आ रहा है। जी इसके साथ ही समीर, विपक्ष की क्या रणनीति है? कौन सा प्रत्याशी उन्होंने उतारा है और किन वर्गों को साधने की कोशिश विपक्ष की ओर से की गई है? विपक्ष की बात कर ले, समाजवादी पार्टी ने इस बार कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। समाजवादी पार्टी ने बोला है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो निर्विरोध जहां तक माना जाए तो बहुरन मौर्य जो इस बार जीत के जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। जिस तरीके से उनको हार का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके चलते उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारा और लेफ्ट है इस बार चुनाव से। बिल्कुल समीर, और इसके साथ ही अगर नामांकन दाखिल करने की बात करें तो आज आखिरी दिन है, ऐसे में क्या शक्ति प्रदर्शन के साथ में यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे? जी, अगर बात की शक्ति प्रदर्शन तो कहीं ना कहीं पहले से ही जीते घोषित नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से सभी विपक्षी पार्टी बैकफुट पर है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन तो साफ देखने को मिल रहा है कि ये इनके क्रॉस में कोई प्रत्याशी नहीं है एमएलसी का। और बात कर लें शक्ति प्रदर्शन की, तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही एक शक्ति प्रदर्शन है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके जमीनी कार्यकर्ता के लिए बड़े बड़े नेता नामांकन में पहुंचते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को महत्व देती है, और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। चलिए समीर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।